भाई 30,000 के बजट में इतने सारे फोन लॉन्च हो रहे हैं कि कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। एंड उस चीज को सॉल्व करने के लिए आज हमारे पास 3 बहुत ही बेहतरीन 30,000 के नीचे आने वाले फोन यहाँ पर हैं। यू आर लुकिंग एट OnePlus Nord 5 जो अभी जस्ट लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, एंड देन हमारे पास iQOO Neo 10R है एंड Vivo V50 है। और ये सारे एकदम फ्लैगशिप लाइक स्पेसिफिकेशंस के साथ में आते हैं। क्या चीजें रियल लाइफ में मैटर करती है वो देखेंगे, एंड ये देखेंगे कि भाई ये फोन में से आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है। डेली यूसेज में, बैटरी में, गेमिंग में, कैमरा में, सब कुछ टेस्ट करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं भाई अपना कंपैरिजन। तो सबसे पहले बात करेंगे डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो देखो यहाँ पर अगर OnePlus Nord 5 की बात करूं तो भाई ये फ्रंट में बिल्ड क्वालिटी वाइज गोरिल्ला ग्लास 7i के साथ में आता है, तो काफी मजबूत है फ्रंट साइड में। एंड पीछे भी इसके अंदर आपको ग्लास बैक देखने को मिलता है। एंड भाई ये काफी मस्त प्रीमियम लगता है। साइड का जो फ्रेम है, और मतलब देखो साइड का फ्रेम फ्लैट टाइप में है लेकिन साइड से हल्का सा कर्व है ना, तो इन हैंड फील इसकी बहुत जबरदस्त आती है। क्योंकि पीछे भी ग्लास है, आगे भी ग्लास है, तो भाई वो प्रीमियम फैक्टर यहाँ पर आपको फील होता है। और हल्का सा हेफ्ट है भाई, 211 ग्राम का वेट है। एंड माइंड यू ये बड़ा फोन है भाई, ये चीज आप लोग याद रखो। इवन तो इसके अंदर बहुत बड़ी बैटरी आती है, फिर भी ये 8.1 मिलीमीटर थिकनेस के साथ में आता है। हालांकि इसके अंदर IP65 की रेटिंग है, तो हल्का फुल्का पानी भी अगर इसके ऊपर छीटा जाता है तो ज्यादा टेंशन नहीं है। और अगर कलर्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको 3 कलर्स देखने को मिलते हैं, ड्राई आइस एंड मार्बल सैंड, एंड एक लास्ट कलर है जो है फैंटम ग्रे नाम का। अभी ये जो पर्टिकुलर कलर है मेरे पास में, ये है मार्बल सैंड्स का। एंड भाई काफी प्रीमियम वाला फील देता है। ये थोड़ा सा एकदम मैट टाइप का है, तो मस्त लगता है भाई, बहुत ही ज्यादा एकदम ऐसा लगता है ना महंगा फोन है। एंड क्योंकि सामने साइड में अगर आप देखोगे तो बेजल्स बहुत कम है ना, इसकी वजह से सामने की साइड से भी ये बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है, तो ये जबरदस्त चीज है। बाकी बात करूं iQOO Neo 10R की, तो देखो ये भी फ्लैट टाइप के फ्रेम के साथ में आता है, और इसका बैक पैनल ही पूरा कर्व्ड है हल्का सा, बट ये बैक पैनल जो है ना ये प्लास्टिक का है। एंड इसकी वजह से ना भाई, क्योंकि देखो अगर फ्रेम प्लास्टिक का है, बैक पैनल अगर ग्लास होता ना तो थोड़ा सा और प्रीमियम आता, लेकिन ये प्रीमियमनेस यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक पॉइंट काटूंगा। बट हाँ, अगर आप कवर लगा लोगे तो वैसे भी इतना मैटर नहीं करता। बट हाँ, इसका वेट काफी कम है, ये 196 ग्राम का। हालांकि इसकी भी बैटरी काफी बड़ी है, और इसके अंदर भी आपको IP65 देखने को मिल जाता है। ये पर्टिकुलर कलर की बात करूं तो ये है मून नाइट टाइटेनियम। इसके अंदर एक रेजिंग ब्लू करके भी आता है। अगर आप थोड़ा सा फ्लैशी कलर देख रहे हो तो वो फोन आपको अच्छा लगेगा। ये फोन मुझे काफी अच्छा लगता है, काफी सिंपल है। लेकिन ओवरऑल डिजाइन की बात करूं तो iQOO 13 जो है ना, वैसे टाइप का डिजाइन फिलोसॉफी ये भी फॉलो करता है, वैसे टाइप का कैमरा मॉड्यूल है। एंड लुक एंड फील में भी डिसेंट है, मतलब इसको मैं बहुत ज्यादा वाव नहीं बोलूंगा, लेकिन काम चल जाएगा आपका। बाकी इसके जो बेजल्स हैं, ऊपर के साइड के छोटे छोटे लेकिन नीचे के हल्के से बड़े है ना, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है लेकिन डिसेंट है, काम चल जाएगा, ऐसा आप लोग समझ लो। देन हमको देखने को मिलता है ये Vivo का फोन, ये Vivo V50 है। अब ये जो पर्टिकुलर कलर है भाई, स्टारी नाइट, इसके अंदर थोड़ा सा ऐसा चमक है, स्टारी स्टार्स दिखते हैं। और इसके अंदर 3 कलर आता है एक्चुअली, एक रोज रेड है, एक टाइटेनियम ग्रे है, और ये स्टारी नाइट है। ये थोड़ा सा फ्लैशी ज्यादा है, एंड इट लुक्स वेरी नाइस, अच्छा दिखता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड इन हैंड फील इसकी काफी अच्छी है, क्योंकि ये कर्व्ड है ना, ऐसा साइड से भी कर्व है, एंड इसका हाथ में भी बहुत अच्छे से बैठता है, और ग्लास भी है पीछे, तो ये भी थोड़ा सा प्रीमियम लगता है। प्लस इसके अंदर IP68 और IP69 रेटिंग है, 190 ग्राम का वेट है, तो इसका ओवरऑल इन हैंड फील काफी अच्छा लगता है। सब यूज करने के बाद में एक चीज समझ में आता है कि भाई Nord 5 ना सबसे ज्यादा प्रीमियम और सबसे ज्यादा ड्यूरेबल फील होता है, इन हैंड एक्सपीरियंस भी। इवन तो iQOO भी अच्छा ही है, लेकिन Vivo थोड़ा सा लाइट है ना, तो Vivo भी प्रीमियमनेस वाला फील देता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मेरा पर्सनल फेवरेट अगर डिजाइन के मामले में बोलूंगा ना, तो मैं डेफिनेटली इसको रखूंगा। क्यों मालूम है? क्योंकि फ्रंट में भी बेजल्स वगैरह बहुत कम है, एंड ओवरऑल इन हैंड फील भी काफी अच्छी है। हालांकि इसका जो फ्रंट बेजल है, इसमें क्वाड कर्व डिस्प्ले है, तो इसका एडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि थोड़ा दिखने में खूबसूरत दिखता है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि भाई थोड़ा कर्व है ना, एक थोड़ा सा माइंड में रहता है, ड्यूरेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। और दूसरी चीज ये भी है कि इसके ग्लास वगैरह नहीं मिलने वाले बहुत आसानी से, तो ये चीज है। अब डिस्प्ले की बात करें तो भाई यहाँ पर तीनों में ना एमोलेड डिस्प्ले आती है। जो OnePlus का Nord 5 है, इसके अंदर 6.83 इंच की स्विफ्ट एमोलेड 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ में आने वाला डिस्प्ले है, ये 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तक जाता है। इसके अंदर जो पीक ब्राइटनेस है भाई 1800 निट्स की है, 3000 हर्ट्ज का भाई टच सैंपलिंग रेट आता है, HDR10+ को सपोर्ट करता है। आपको 10 बिट डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन को मैंने बता दिया। एंड आपको PWM डिमिंग भी देखने को मिल जाती है 3840 हर्ट्ज की, मतलब अगर आप रात में भी यूज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होता, लो लाइट में भी इसका फ्लिकर वगैरह नहीं दिखता, तो अच्छा है इस मामले में भी। वहीं जो ये है iQOO वाला फोन, इसके अंदर भी 6.78 इंच की एमोलेड 1.5 की रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। ये भी फ्लैट डिस्प्ले 144 हर्ट्ज में भी है, लेकिन इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 4500 निट्स की है, लेकिन जो टच रिस्पॉन्स वगैरह वो भी सही है। इसका जो है ना, जो HBM ब्राइटनेस है वो उतना बहुत ज्यादा भी नहीं है। हालांकि अगर मैं Vivo की बात करूं तो Vivo के अंदर आपको 6.77 इंच की 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, एंड इसके डिस्प्ले का भी पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स का है, और ये कर्व पैनल है, HDR वगैरह ये भी सपोर्ट कर जाता है। देखो इसका जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है वो सिर्फ FHD+ है, लेकिन अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूं तो तीनों की डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक है, और जो टच रिस्पॉन्स वगैरह है वो भी तीनों का बहुत जबरदस्त है। इसका भी टच रिस्पॉन्स जो OnePlus है, इसका टच रिस्पॉन्स काफी बेहतरीन और थोड़ा अच्छा लगता है चलाने में। तो तीनों की डिस्प्ले बहुत अच्छी है, धूप में आप लेके जाओ तीनों काफी ब्राइट है, आपको कहीं पे भी तकलीफ नहीं होगी।
होगी 4500 निट्स नंबर देख के वन प्लस को हल्के में मत लेना भाई। वो सिर्फ पीक ब्राइटनेस है, वो HDR के किसी एक सिनेरियो में 1-2 पिक्सल थोड़ा सा ब्राइट हो रहा है, 4500 निट्स तक जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है रियल लाइफ में वो 4500 निट्स तक हिट करेगा पूरे डिस्प्ले पे, वैसा नहीं होता है। रियल लाइफ में तीनों की ब्राइटनेस काफी सफिशिएंट है, आउटडोर में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इवन जो कलर्स वगैरह वो काफी अच्छे निकल कर आते हैं, तो आपको मजा आएगा। बल्कि मेरे हिसाब से भाई जो वन प्लस की डिस्प्ले है, क्योंकि इसका बेजल वगैरह काफी कम है ना, तो ज्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता है देखने में कोई भी कंटेंट वगैरह, तो ये चीज है। खैर बात करें परफॉर्मेंस की, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है भाई। देखो सबसे पहले अगर मैं स्पेक्स बताऊं तो दो जो फोन है OnePlus Nord 5 एंड जो iQOO Neo 10R, दोनों के अंदर हमको Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट देखने को मिलता है, जो काफी तगड़ा चिपसेट है, ठीक है। वेरस जो ये वाला फोन है Vivo वाला भाई, इसके अंदर 7 Gen 3 देखने को मिलता है। तो भाई खैर अभी किसी चीज में किसी चीज की एडवांटेज होती, कहीं किसी चीज की एडवांटेज नहीं होती, तो वो हिसाब किताब है यहाँ पर। बाकी तीनों के अंदर स्टोरेज वगैरह काफी जबरदस्त है, रैम वगैरह भी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। हालांकि जो Vivo वाला है इसके अंदर UFS 2.2 वाली स्टोरेज है, तो थोड़ी सी मेरे को इसकी स्टोरेज स्लो लगी भाई। लेकिन अगर कूलिंग की बात करूं तो 7300 स्क्वायर mm का VC चेंबर कूलिंग हमको OnePlus में देखने को मिल जाता है, एंड 6043 स्क्वायर mm का VC चेंबर कूलर हमको iQOO में देखने को मिल जाता है। वेरस जो ये वाला फोन है Vivo वाला, इसके अंदर सिर्फ 6 लेयर की कूलिंग देखने को मिलती है। अब देखो सिंपल सी बात है, हमने ना बहुत ही डिटेल में टेस्ट करा ताकि इसका परफॉर्मेंस चेक हो सकता है कैसा है, तो एकदम एक्सट्रीम लेवल की टेस्टिंग करी भाई तीनों फोन को रखकर। सबसे पहले तो हमने बेसिक बेंचमार्क स्टार्ट किया एंड टाइमर वगैरह लगा लिया, सारे फोन्स को 100% पे चार्ज किया। देखो जब हमने Geekbench रन किया तो यहाँ पर अगर आप लोग स्कोर्स देखते हो तो Geekbench में iQOO एंड Nord 5 दोनों काइंड ऑफ सिमिलर है, क्योंकि सिमिलर प्रोसेसर है, तो जो सिंगल कोर मल्टी स्कोर दोनों में सिमिलर ही रिजल्ट आया। लेकिन जो Vivo वाला है वो काफी पीछे है भाई, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। देन हमने Antutu रन किया, यहाँ पर भी सिमिलर स्टोरी भाई, 14,50,000 14,95,000 ऑलमोस्ट सिमिलर स्कोर्स जो है वो Nord 5 एंड iQOO Neo 10R के अंदर आया। वेरस जो ये वाला फोन है क्या बोलते हैं अपना Vivo का V50, इसके अंदर सिर्फ 8 लाख का स्कोर आया, तो ये काफी पीछे है इनके कंपैरिजन में। हालांकि देखो पीछे है तो उसका ये भी फायदा है कि वो कम गर्म होगा, लेकिन यही है कि परफॉर्मेंस इतनी नहीं है, तो फिर गर्म होने की सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके बाद हमने CPU थ्रॉटल टेस्ट किया, इसका रिजल्ट आप लोग जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो, 67% की स्टेबिलिटी OnePlus Nord में आई है, एंड iQOO के अंदर 91% की स्टेबिलिटी आई है, और जो Vivo है उसमें जीरो थ्रॉटलिंग डिटेक्टेड डायरेक्ट पूरा 100%। लेकिन जिप स्कोर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, एंड टेम्परेचर एंड बैटरी भी आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। देन भाई हमने रियल लाइफ सिनारियो में जैसा गेमिंग होता है ना, वैसे टाइप का एक सिमुलेशन वाला बेंचमार्क होता है जिसका नाम है 3D मार्क उसका, और वो चीज ना भाई 86% की स्टेबिलिटी हमको Nord 5 में देखने को मिली। जो Vivo वाला है V50, इसके अंदर 79% की स्टेबिलिटी देखने को मिली, लेकिन जो Neo 10R है इसके अंदर 99 देखने को मिली। आप 99 देखोगे आप लोग सोचोगे भाई 99 मतलब सबसे बेस्ट है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, स्कोर्स भी देखा जाता है। जो बेस्ट लूप स्कोर है ना भाई वो 3000 का है ऑलमोस्ट Nord 5 के अंदर, जो Vivo का V50 है उसमें 1400 का है, और जो iQOO का है पता नहीं क्यों उसने जो बेस्ट लूप स्कोर है उसको सिर्फ 1600 ही रखा है। तो भाई जब इतना लूप स्कोर में कमी है तो फिर क्या ही मतलब है उसका। आप 96% या 99% स्टेबिलिटी दोगे, जब आधी परफॉर्मेंस पे चलोगे 99% स्टेबिलिटी रहेगी तो क्या ही फायदा। अच्छा, परफॉर्मेंस ड्रॉप होने के बाद में जो हमको स्कोर देखने को मिलता है, लोवेस्ट लूप स्कोर बोलते हैं उसको, तो वो जो लोवेस्ट लूप स्कोर है वो 2500 का है, मतलब इससे नीचे नहीं गिरा OnePlus का Nord 5, एंड जो iQOO का Neo है भाई वो 1600 पे ही है। लेकिन भाई देखो जो iQOO का बेस्ट स्कोर है वो OnePlus के वर्स्ट स्कोर से भी नीचे है, तो खैर अब क्या ही बोले। अब Vivo वाला तो भाई 1100 पे है, तो उसके बारे में तो क्या ही बात करें। लेकिन हाँ, टेम्परेचर की बात करूं तो यहाँ पर OnePlus ने 44 डिग्री सेल्सियस पे लेकर गया है फोन। जो iQOO वाला है वो 38 पे है, लेकिन iQOO को मैं यहाँ पर कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि भाई इसने अपना परफॉर्मेंस खोला ही नहीं, 1600 पे कैप कर दिया परफॉर्मेंस, तो फिर क्या ही टेम्परेचर बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ, जो iQOO है एंड जो Nord 5 है दोनों के अंदर 85% बैटरी बची थी ये टेस्ट खत्म होने के बाद में, और ये टेस्ट खत्म हुआ था भाई 1 घंटा पूरा लग गया था ये टेस्ट खत्म होते होते। लेकिन जो Vivo वाला फोन है उसमें 88% की बैटरी लाइफ बची थी, जो सरप्राइजिंग था, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जब पावर ही नहीं है तो बैटरी कहीं जाएगी। फिर है ना हमने स्टोरेज का टेस्ट करा, ये चीज चेक करने के लिए भाई स्टोरेज की स्पीड कितनी आती है, तो हमने Antutu का स्टोरेज टेस्ट किया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो iQOO ने 1,73,000 स्कोर किया है, Nord 5 ने 1,33,000 स्कोर किया है, वेरस जो Vivo है सिर्फ उसने 55,000 स्कोर किया है। अच्छा, ये हो गई नंबर की बात है। रियल लाइफ में अगर मैं बात करूं तो मैं अगर साइड बाय साइड तीनों फोन में कोई भी काम कर रहा हूं ना, तो मेरे को ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस एंड ज्यादा बेटर मजा किसमें आता मालूम है? OnePlus Nord 5 में। एंड ये बिल्कुल भी मैं बढ़ा चढ़ाकर या एग्जेजरेट कर नहीं बोल रहा हूँ। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि रिसेंट टाइम में जो इन लोग ने अभी अपडेट किया है अपने Oxygen OS को, भाई इतना क्रेजी हो गया है ना फोन चलाने में, जो मजा आता है ना, मतलब मैं स्मूथनेस की बात कर रहा हूँ भाई, इतना ज्यादा स्मूथ हो गया है, फोन चलाओ एकदम फास्ट चलता है, रफ्तार दिखती है। और ये दोनों फोन के अंदर जो फ्रंट टच OS आता है उनके कंपैरिजन में इट इज फार सुपीरियर भाई। इसकी वजह से जो डेली लाइफ का परफॉर्मेंस है वो मच
बेटर फील होता है वन प्लस के अंदर। आप ज्यादा अच्छा स्मूथ फील कर पाओगे, ज्यादा फास्ट फील कर पाओगे। तो ये चीज मेरे को बहुत बेहतरीन लगी। अब उसकी वजह ये भी है कि भाई इन लोग ने सॉफ्टवेयर को इतना अच्छा ऑप्टिमाइज करके रखा। सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, उसके पहले मैं बात करता हूँ गेमिंग की। BGMI को टेस्ट करा अच्छे खासे टाइम के लिए, एंड यहाँ पर अगर आईक्यू देखते हो तो भाई इसके अंदर मैक्सिमम 120 FPS की सेटिंग आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन जो एवरेज FPS है वो 98 ही है। अगर आप FPS का ग्राफ देखते हो यहाँ पर, तो भाई इसका ग्राफ पहले अच्छा चला, फिर अचानक से गिर गया और वो 98 95 वैसे ही चला है। खैर वीवो की बात करो तो वीवो भाई मैक्सिमम 60 FPS की सपोर्ट देता है, एवरेज FPS इसका 56 था। तो भाई गेमिंग के लिए ओके है, मतलब कैजुअल गेमिंग आप इससे कर सकते हो। अब वन प्लस की बात करो तो यहाँ पर स्मूथ पे एक्सट्रीम प्लस की सेटिंग है, मतलब गेम खेलते वक्त आपको 90 FPS मिलता है, बट आपको यहाँ पर जाना है एंड यहाँ पर परफॉर्मेंस बूस्ट पे जाके ये अडेप्टिव फ्रेम रेट है ना, इसको ऑन कर देना है। तो भाई उसके बाद देखो रिफ्रेश रेट देखो 140 FPS तक के जाता है ये। अभी देखो 120 पे लॉक चल रहा है एंड लगभग 50 मिनट की हमने गेमिंग करी है एंड उसके अंदर आप मैक्सिमम FPS देखो तो 120 है, लेकिन एवरेज FPS देखो भाई 117 है, मतलब काफी तगड़ा चला है। इवन जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो सिर्फ 42 गया हुआ है एंड अगर आप ग्राफ भी देखते हो तो इट इज वेरी वेरी स्टेबल। तो काफी अच्छा लगा मेरे को, तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। तो ओवरऑल जितने भी फोन टेस्ट करे उनमें से सबसे ज्यादा बेस्ट गेमिंग अगर एक्सपीरियंस किसी का है तो वो इसी फोन के अंदर देखने को मिल रहा है उस सेटिंग के साथ में। तो मजा आया भाई गेमिंग के मामले में। अब बात करते हैं कैमरास की। तो वन प्लस नॉर्ड के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड और 50 मेगापिक्सल का सैमसंग GN5 सेंसर वाला फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है। एंड एक चीज बता दूं, 4K 60 FPS में फ्रंट में बैक में हर जगह आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो वन प्लस के अंदर। ये चीज काफी अच्छी चीज लगी मेरे को। अच्छा OIS तो आ ही जाता है, वो तो मैं बताना भूल गया। iQOO Neo 10R की बात करूं तो उसके अंदर भी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है। हालांकि इसके अंदर वीडियो की बात करूं तो 4K 30 FPS रियर से रिकॉर्ड कर सकते हो। वहीं वीवो की बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का मेन और 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रावाइड भी देखने को मिलता है। और ये जो कैमरा है भाई Zeiss ने ट्यून किया है, प्लस 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है। एंड इसके अंदर 4K 30 FPS की वीडियो आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो एंड बहुत सारे Zeiss के इसके अंदर फिल्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस देखो, मैंने बहुत सारी फोटोज खींच के इनको पीसी के अंदर डाला है जस्ट टू चेक। साइड बाय साइड मैं यहाँ पर आपको डे लाइट में फोटोज दिखा रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हो कलर्स का जो फिलोसॉफी है ना, वो तीनों फोन में थोड़ा अलग अलग है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और मैं एक काम करता हूँ, ये सारे फोटोज मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा। आप डाउनलोड करके एकदम हाई क्वालिटी में आप लोग खुद जूम कर करके देखोगे तो ज्यादा आइडिया लगेगा। अब जैसे ये फोटो अगर आप देखते हो तो यहाँ पर iQOO जो है उसने थोड़ा सा ब्लूइश टोन ऐड कर दिया है, मतलब जो कलर टेम्परेचर है उसमें कंट्रोल अच्छा नहीं है। बाकी जब एकदम एक्सट्रीम कलरफुल फोटो लो तो यहाँ पर वन प्लस थोड़ा ज्यादा नेचुरल है। जो वीवो है इसने बहुत ज्यादा कलर को सैचुरेट कर दिया है और इवन जो iQOO है इसका भी सैचुरेशन बहुत ज्यादा है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। बाकी अगर डिटेल्स की बात करूँ तो जूम करने के बाद में कुछ ऐसी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है। आप लोग मेरे को बताओ कि किसकी सबसे ज्यादा डिटेल आपको देखने को मिल रही है। बाकी देखो ये अल्ट्रा वाइड से लिया मैंने एंड अल्ट्रा वाइड में अगर मैं बताऊं, मैं जूम करता हूं अगर तो ज्यादा डिटेल, बिकॉज भाई हायर मेगापिक्सल का कैमरा वीवो के अंदर है और वो एक्चुअली दिखता है, वो रिटेन करता है ज्यादा बेटर क्वालिटी, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो नंबर भी रीड कर पाओगे वीवो के अंदर। बाकी ये जूम की रेंज देख लो, यहाँ पर भी देखो iQOO ने फिर से कलर टेम्परेचर में थोड़ा इसको एकदम कूल कर दिया, एकदम से ब्लूइश टिंट डाल दिया है। बाकी दोनों ने कलर टेम्परेचर को बहुत अच्छे से नेल करा है। एंड यहाँ पर जैसे हम पोर्ट्रेट की तरफ बढ़ते हैं ना, तो देखो पोर्ट्रेट की क्वालिटी कुछ इस तरह की। इसमें तो मेरे को डायनेमिक रेंज वीवो का थोड़ा सा हिला हुआ लग रहा है, बहुत ज्यादा ब्राइट कर दिया है वीवो ने। फिर ये वाली फोटो लिया एंड यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो भाई तीनों भी बहुत जबरदस्त फोटो लिए है। लेकिन अगेन वीवो एंड वन प्लस की फोटो मेरे को थोड़ी ज्यादा बेटर लग रही है कंपेयर टू iQOO। यहाँ पर अगर आप देखोगे इवन कुछ मामलों में तो मेरे को वन प्लस की फोटो वीवो से भी ज्यादा बेटर लग रही है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। हालांकि वीवो एक डेडिकेटेड कैमरा फोन है, लेकिन उसके बावजूद भी भाई वन प्लस ने अच्छा खासा इन लोग को टक्कर दिया है। अगर आप यहाँ पर पोर्ट्रेट फोटो में देखोगे तो वेर जो iQOO वाला है उसका कैमरा इन दोनों के टक्कर पे तो नहीं है भाई। और अगर सेल्फी की बात करूं तो दो वन प्लस और वीवो के अंदर 50-50 मेगापिक्सल का कैमरा है। और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो तो सेल्फी के मामले में भी आई थिंक वीवो और वन प्लस ने अच्छा काम किया है। iQOO का भी डिसेंट है कैमरा, ऐसा खराब नहीं है। अगेन मैं सारे जो एकदम हाई क्वालिटी फोटोज है ये नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ मैं लिंक, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड करके देख सकते हो सारी फोटोज। अब लो लाइट की तरफ मैं जैसे मूव करता हूँ तो वहां पर iQOO ने ये पर्पल को पूरा रेड कर दिया है, बाकी दोनों ने पर्पल को पर्पल ही रखा है। हालांकि जहां क्लैरिटी की बात करूं तो जैसे मैंने एक नॉर्मल फोटो लिया डिफॉल्ट मोड में, तो वहां पर देखो लो लाइट के अंदर सबसे ज्यादा डिटेल वन प्लस ने प्रिजर्व
करी है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ज्यादा बेटर डिटेल आपको OnePlus के अंदर देखने को मिलेगी। सेकंड पे Vivo है और iQOO सबसे लास्ट में है। लेकिन फिर मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, तीनों का जो डेडिकेटेड नाइट मोड है वो चालू करते हैं। तो तीनों के अंदर जब मैंने डेडिकेटेड नाइट मोड चालू किया तो वहां पर तीनों के अंदर डिटेल डिसेंट है, लेकिन अगर नाइट मोड में एकदम पिक्सल पीप करके जूम करके देखूं तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी बेटर डिटेल जो है वो Vivo वाला लो लाइट में कैप्चर किया है। इवन अगर मैं सेल्फी की बात करूं लो लाइट में, तो यहाँ पर भाई iQOO ने एकदम हौच पौच बना दिया है। Vivo की डिटेल्स काफी ज्यादा रिटेन्ड है सेल्फी के अंदर, और जो OnePlus है उसकी भी डिटेल थोड़ी सी कम हो गई है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कैमरे के मामले में इवन Vivo एक डेडिकेटेड कैमरा फोन है, उसके बावजूद भी भाई यहाँ पर OnePlus ने बहुत अच्छे लेवल पे Vivo को टक्कर दिया भाई। ऑलमोस्ट सेम लेवल की फोटोज निकाल रहा है, जो काफी सरप्राइजिंग लगी मुझे लगा था कि भाई Vivo वाला कैमरा फोन है डेडिकेटेड तो एकदम आराम से जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। काफी तगड़ी टक्कर दी है OnePlus Nord 5 ने। अगर मैं 10 में से नंबर दूं कैमरे के लिए तो मैं 9 नंबर Vivo को दूंगा, 8.5 नंबर Nord को दूंगा, एंड जो iQOO वाला है उसको मैं सिर्फ 7 नंबर दूंगा भाई। इतना जबरदस्त कंपटीशन था कैमरे के मामले में। बाकी आप लोग ये वीडियोस भी है जो आप लोग देख लो। सो गाइस देखो, ये तीनों कैमरे से, रियर कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर। एंड अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं तो देखो, 2 कैमरे के अंदर हमको 4K 60 मिल रहा है, एक में सिर्फ 4K 30 मिल रहा है जो Vivo वाला है। कुछ इस तरह की वीडियो बन जाती है भाई तीनों से। एंड स्टेबिलिटी वगैरह कैसा है वो आपको एक आइडिया लग रहा होगा। एंड करंटली अगर मैं आपको फोकस दिखाऊं तो देखो, इस ब्रांच पे फोकस करता हूँ तो आपको एक आइडिया लगेगा कैसी फोकसिंग है। ओके सो गाइस देखो, ये अभी है ना, मैंने फ्रंट फेसिंग कैमरे से तीनों भी 4K में रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन OnePlus वाला यहाँ पर 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर रहा है फ्रंट फेसिंग से। और ये जो iQOO है इसने कुछ ज़्यादा ही क्रॉप करके रखा है। मैंने सेम एंगल पे तीनों भी फ़ोन रखे हुए हैं एंड कुछ इस तरह की वीडियो बनाते हैं भाई तीनों फ्रंट फेसिंग कैमरे से। अच्छा, एक चीज़ देख रहा हूँ मैं आजकल कि लोग है ना वीडियो देख रहे हैं, लोगों को वीडियो पसंद आ रही है आप लोग को, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई। क्या तकलीफ है? करो 1 सेकंड लगता है, सब्सक्राइब करो यार। वीडियो अच्छी लगी रही तो सब्सक्राइब करोगे तो मज़ा आएगा। खैर, कुछ इस तरह की वीडियो है भाई तीनों भी कैमरे से, तो आपको एक आइडिया लग रहा होगा। तो भाई ये था कैमरा टेस्ट। अब बढ़ते हैं बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग की तरफ, ठीक है। तो वहां पर भाई सबसे बड़ी बैटरी हमको OnePlus Nord 5 में देखने को मिलती है। 6800 mAh प्लस 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है एंड 33 वॉट का PPS चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, तो काफी सही है। प्लस आपको 5 वॉट की वायर्ड रिवर्स वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाती है, तो लार्जेस्ट चार्जिंग की कैपेसिटी भी है, प्लस इसके अंदर बाईपास चार्जिंग का भी फीचर आता है, तो ये काफी सही है। iQOO Neo 10R भी काफी कम नहीं है इस मामले में भी भाई। इसके अंदर भी 6400 mAh की बैटरी आती है, 80 वॉट का फ्लैश चार्जर देखने को मिल जाता है एंड इसके अंदर रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है भाई। अच्छा, जो Vivo वाला है इसके अंदर आपको 6000 mAh बैटरी देखने को मिलती है, 90 वोट का फ्लैश चार्ज इसके भी अंदर हमको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बैटरी ऑन पेपर तो आपको OnePlus के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन जब हमने बहुत ही एक्सट्रीम परफॉर्मेंस टेस्ट करा तो वहां पर अगर आप जैसे यहाँ पर देखे आपने तो एकदम एक्सट्रीम परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर जो OnePlus है और जो iQOO है इसके अंदर सेम रिजल्ट आया। 1 घंटे की टेस्टिंग के बाद में दोनों भी 85% पे थे, लेकिन जो Vivo वाला है ये 88% पे था। बट प्रॉब्लम ये है कि Vivo की जो परफॉर्मेंस है वो आधी है इन दोनों फोन के कंपैरिजन में, तो इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता है बैटरी लाइफ के डिपार्टमेंट में। लेकिन जब आप डेली लाइफ में नॉर्मल टास्क करते हो, जैसे रोज तो इंसान इतना हैवी टास्क करता नहीं है ना, आप नॉर्मल टास्क जब करते हो, नॉर्मली चलाते हो, तो जब मैंने नॉर्मली टेस्ट करके देखा तो भाई अभी देखो फिलहाल मैं इसको टेस्ट ही कर रहा हूं। अभी इसके अंदर मैं अगर आपको स्क्रीन ऑन टाइम दिखाऊं तो अभी भी फोन का जो बैटरी है वो 82% पे है एंड स्क्रीन ऑन टाइम अभी इतने टाइम में 82%, मतलब 20% ड्रॉप हुआ है ऑलमोस्ट, और 20% में इसने 3 घंटा स्क्रीन ऑन टाइम दिया है। मतलब अगर टोटल कैलकुलेट करूं तो ऑलमोस्ट 15 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है भाई, विच इज इनसेन। बहुत ही इनसेन बैटरी लाइफ आपको देखने को मिलेगी। 6800 mAh, मतलब आप लोग समझ लो कि 2 दिन की बैटरी लाइफ एकदम आराम से मिल जाएगी। इवन जो ये वाला फोन है इसकी बैटरी लाइफ भी बहुत ही जबरदस्त है, तो इसके अंदर भी ऑलमोस्ट आपको 12 घंटे का आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा। देखो मैं 15 घंटे एक मैक्सिमम रेंज बता रहा हूं, वो डिपेंड करता है आपके यूसेज के ऊपर। अगर आप लोग यूज बहुत हैवी करते हो तो भी 2 दिन की बैटरी लाइफ आप लोग इसके अंदर आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप बहुत ही ज्यादा गेम कंटिन्यूअसली खेलते हो, तो बहुत ज्यादा हैवी टास्क करते हो ना, तो भी 1.5 दिन तो आराम से चलेगा ये फोन, तो ये काफी सही चीज है। और सेम विद दिस फोन एज वेल, ये हल्का सा कम चल सकता है OnePlus Nord से क्योंकि इसकी बैटरी ही कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन ओवरऑल इसकी बैटरी लाइफ भी अच्छी है। वेरएज ये देखो बहुत ज्यादा हाई एंड परफॉर्मेंस वाला आपको वो देगा ही नहीं, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा भारी परफॉर्मेंस वाला काम करना तो उसके अंदर वो मिलेगा ही नहीं, तो इसकी बैटरी लाइफ आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। इवन तो इसकी बैटरी कैपेसिटी कम है, लेकिन क्योंकि उतना हाई एंड टास्क आप इसके अंदर कर ही नहीं सकते हो, तो इसका लाइक कम ही चलेगा। वो एग्जांपल के लिए अगर बताऊं तो भाई इसमें
समझ लो 200 सीसी का इंजन है, इसमें ये दोनों में 350 सीसी का इंजन है, तो बोलेंगे भाई 200 सीसी वाला कम पेट्रोल खाता है, तो ये लॉजिक ही नहीं है, आप लोग समझ रहे हो शायद। अब बढ़ते हैं मेन चीज की तरफ, जो है भाई सॉफ्टवेयर। एंड यहाँ पर कहानी तगड़ा वाला टर्न ले लेती है, बताऊं क्यों? देखो OnePlus के अंदर आपको ऑक्सीजन OS 15 देखने को मिलता है एंड्रॉइड 15 के ऊपर, एंड 4 साल का सॉफ्टवेयर एंड 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट का प्रॉमिस है। वेरी नाइस फीचर, ठीक है। देन iQOO के अंदर आपको FunTouch OS 15 देखने को मिलता है एंड्रॉइड 15 पे, ये भी है, इसमें 2 साल का प्लस 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट। Vivo के अंदर आपको FunTouch OS 15 एंड्रॉइड 15 पे, इसमें 3 साल प्लस 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाता है। देखो सब कुछ अच्छा है, बट अगर मैं इन दोनों FunTouch OS की बात करूं तो दे आर गुड, डिसेंट इन अ वे, ठीक है। इनका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, बहुत सारे ब्लोटवेयर आते हैं, एंड जो ओवरऑल UI है, जो एनिमेशन की स्मूथनेस है, वो सब है ना ओके ओके है, मैं ऐसा बोलूंगा। बट व्हेन इट कम्स टू ऑक्सीजन OS, लास्ट 1-2 अपडेट से पता नहीं क्या किया है भाई OnePlus वाले ने, इन लोग ने मचा दिया है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, इससे ज्यादा स्मूथ UI आपको इस प्राइस में मिलेगा ही नहीं, गारंटी ले लो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी बड़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा स्मूथ है UI। मतलब आप लोग यूज करोगे तो एनिमेशन वगैरह बहुत ज्यादा स्मूथ चलता है, पता नहीं कैसे भाई, एकदम जैसे आप एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये देखो, जैसे समझो मैंने अभी इसमें देखो, आप तीनों फोन में YouTube खुला हुआ है, आपको एनिमेशंस और एक ओवरऑल जो UI की ऑप्टिमाइजेशन होती है ना, वो दिखाता हूँ। जैसे देखो, इसमें खोला मैंने, ऊपर किया, कितने देर बाद PIP आया और इधर बॉटम में आया, ठीक है। इसमें देखो कितने देर बाद PIP आया, इधर बॉटम में आया। इसमें देखो फट से इधर सामने से PIP में आ जाता है फोन, तो बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस आता है। ये मैंने सिर्फ One UI में और आईफोन्स में देखा है, अब यहाँ पर आ रहा तो मजा आ रहा मेरे को भाई, इस प्राइस रेंज में ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, एंड इट इज वेरी स्मूथ। जो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग का एनिमेशन है OnePlus का, इज फार सुपीरियर देन एनी अदर UI। रादर आई वुड से इस प्राइस में आई डोंट थिंक सो कि इससे ज्यादा अच्छा UI किसी का भी नहीं है भाई, तो ये चीज मेरे को काफी अच्छा लगा भाई। प्लस इसके अंदर सबसे कम से कम ब्लोटवेयर आते हैं, एक आध फोन, मतलब OnePlus के काफी सारे एप्लीकेशन आते हैं इसके अंदर, एंड इंटरनेट भी आता है और ऐप स्टोर भी आता है, जिसको आप लोग डिसेबल कर सकते हो। मैंने डिसेबल कर दिया। वो चीजें जो पहले OnePlus एकदम क्लीन देता था, उतना क्लीन तो नहीं है, लेकिन काम आपका ऐसा परेशानी नहीं है, काफी अच्छी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल गई। सो ओवरऑल UI के मामले में भाई क्लियर विनर है OnePlus इस मामले में, और उस चीज की वजह से डेली लाइफ में जो फील आता है ना फोन चलाने का, वो अलग ही है, तो बहुत ज्यादा बेटर है भाई इस मामले में। तो बाकी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूं तो OnePlus के अंदर आपको Aqua Touch 2.0 देखने को मिलता है, रैम वाइटलाइजेशन देखने को मिल जाता है, और बाकी जो iQOO है इसके अंदर आपको गेम बूस्ट देखने को मिल जाता है, कस्टमाइजेशन भी आपको देखने को मिलती है। वैसे कस्टमाइजेशन आपको तीनों के अंदर देखने को मिल जाता है। और इसकी बात करूं तो भाई इसके अंदर आपको Zeiss का कैमरा कंट्रोल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस आता है भाई। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन OS ना मेरे ख्याल से फास्टेस्ट है, क्लीनेस्ट है, लॉन्गेस्ट सपोर्टेड एक्सपीरियंस भी दे रहा है यहाँ पर। और इन लोग का अभी इन लोग ने रिसेंटली OnePlus का AI भी लॉन्च करा है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, एक AI प्लस माइंड करके आता है, इधर पे एक साइड में बटन है, क्योंकि मेरे को वो जो अलर्ट स्लाइडर था ना वो बहुत पसंद था, अभी इसके अलर्ट स्लाइडर हटा के एक प्लस की दे दिया है। खैर इसका तो आपको आइडिया है ये इंस्पिरेशन कहाँ से लिया गया है, और ये प्लस की का जो इवन UI है उसका भी इंस्पिरेशन प्रॉपरली यहाँ पर आपको दिखता है। लेकिन इसको आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो, टॉर्च वगैरह हर चीज पे रख सकते हो, ना भी रख सकते हो कि कोई एक्शन ना हो, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो इसके अंदर सेव टू माइंड स्पेस करके ऑप्शन है वो सिलेक्टेड है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी आप लोग समझ लो कोई आर्टिकल आपने देखा, तो इसको अगर मैं दबाऊंगा ना तो इट विल सेव दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, एंड उसका एक पूरा समरी बना दिया मेरे को। तो फटाफट मेरे को यहाँ पर कुछ भी याद करना है ना, तो वो चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको AI सर्च मिलता है, जिससे आप लोग नेचुरल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करके चीजें सर्च कर सकते हो, काफी सही चीज है। आपको AI कॉल असिस्टेंट देखने को मिलता है, AI कॉल ट्रांसलेशन देखने को मिल जाता है, AI वॉइस स्क्राइब देखने को मिलता है, और ये फीचर मेरे को बहुत सही लगा। मतलब इससे आप लोग ना काइंड ऑफ व्हाट्सएप का फोन वगैरह समझ लो, व्हाट्सएप आपकी कोई मीटिंग चल रही है तो उसको आप लोग पूरा उसके नोट्स ले सकते हो, मीटिंग को पूरा ट्रांसक्राइब कर सकते हो, तो ये काफी सही है। तो जो कम्युनिकेशन एफिशिएंसी है ना उसको बढ़ाने के लिए काफी सही है। उसके बाद आपको AI क्रिएटिविटी देखने को मिल जाता है, जिससे आप लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हो, गैलरी में बहुत सारी चीजें उससे कर सकते हो भाई। मतलब AI के बेस पे आप लोग फोटो वगैरह चेंज कर सकते हो, फोटो वगैरह को इनहांस कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एडिट में जाता हूँ तो AI एडिटर में देखो आपको मल्टीपल चीजें देखने को मिलती है, AI रिकम्पोज, इरेज, AI 4K डिटेल, ये AI डिटेल बूस्ट, अनब्लर, AI रिफ्लेक्शन, इरेजर, ऐसे सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। देन आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे बताऊं तो भाई गूगल का जेमिनी लेटेस्ट वाला देखने को मिल जाता है, एंड सर्कल टू सर्च देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस आता है भाई। एक AI के प्राइवेसी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर भी आपको कुछ AI के बेसिक फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो AI के बहुत सारे फीचर्स आजकल फोन्स के अंदर आते हैं, तो ये आपको देखने को मिल जाता है। अब एकदम फाइनल कंक्लूजन बताता हूँ यहाँ पर, OnePlus किसके लिए है, iQOO किसके लिए है, एंड Vivo किसके लिए है। देखो बताता हूँ, OnePlus का फोन जो है ये मोस्ट बैलेंस्ड है, ऑल अराउंड फ्लैगशिप किलर मैं इसको डेफिनेटली बोलूंगा। अगर मैं ड्रॉबैक्स की बात करूं तो भाई थोड़ा सा हैवी लगता है फोन, लेकिन वो डेंस और प्रीमियमनेस में ऐड करता है, तो मेरे को ऐसा कोई मेजर ड्रॉबैक नहीं देखने को मिला। एंड जो लोगों के दिमाग में अभी पहले OnePlus को लेके एक इमेज बनी हुई थी भाई ग्रीन लाइन की, वो चीज इन लोग ने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व किया है,
इन लोग अभी कह रहे हैं कि भाई लाइफ टाइम ग्रीन लाइन की वारंटी, अगर लाइफ में कभी भी आपके फोन के ऊपर ग्रीन लाइन आता है तो ये लोग फ्री में डिस्प्ले रिप्लेस करके देंगे, अनलेस एंड अनटिल आपने फोड़ दिया है भाई तो बात अलग है। लेकिन ये चीज काफी अच्छी लगी, और जब इन लोग इतना कॉन्फिडेंटली लाइफ टाइम रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे तो मतलब आप समझ लो कि इन लोग ने जो बैक एंड पे इसका प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर दिया है। तो ये चीज काफी सही है, क्योंकि अभी मैं OnePlus 11, OnePlus 12, OnePlus 13 इन सब डिवाइसेस में तो मैंने अभी तक कंप्लेंट नहीं देखा। तो मतलब जो ग्रीन लाइन का इशू है वो सॉल्व हो चुका है। बाकी अब अगर बात करूं iQOO की, तो भाई बजट गेमर्स के लिए एक अच्छा फोन है भाई, परफॉर्मेंस सेंट्रिक है, अच्छा फोन बनाया है। लेकिन हाँ, इसके कैमरा वगैरह डिसेंट है, डिजाइन की फील मतलब ओके है, डिजाइन इतना कुछ वाव नहीं है, एंड UI इज लाइक डामाडोल है भाई। लेकिन हाँ, Vivo V50 की बात करूं तो डिजाइन लवर्स के लिए अच्छा ही फोन है ये वाला, ठीक है, डिजाइन भी अच्छा है और सेल्फी फैंस के लिए तो काफी अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ा कौन इसकी बताऊं तो भाई इसका जो चिप है वो मिड रेंज चिप दिया है भाई। कर्व स्क्रीन होने की वजह से भाई कर्व स्क्रीन वाले इश्यूज भी आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन वो जो मिड रेंज चिप है ना वो थोड़ा सा खटकता है भाई। लेकिन हाँ, कैमरा सेंट्रिक है, तो अगर आप कैमरा लवर हो तो ये फोन आपके लिए सेंसिबल है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा ओवरऑल अगर मेरे को एक फोन चूज करना हुआ जो कंप्लीट एक्सपीरियंस देवे मुझे, तो मैं डेफिनेटली OnePlus Nord 5 को ही चूज करूंगा अंडर 30,000, क्योंकि डिस्प्ले भी बहुत जबरदस्त है, बिल्ड क्वालिटी डिजाइन बहुत जबरदस्त है, बैटरी लाइफ तो इंसेन है, परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, लॉन्ग टर्म यूज के लिए जो ओवरऑल UI एक्सपीरियंस है वो सारी चीजें देखने को मिलती है। इसके लिए मेरे हिसाब से भाई OnePlus Nord 5 इज अ क्लियर विनर फॉर मी, अगर मेरे को लेना हुआ तो कौन सा फोन आप पिक करोगे बताओ, कमेंट में जरूर बताना डेफिनेटली। अगर वीडियो अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल है और ऐसा कंफ्यूजन जो आपकी क्लियर हुई है तो आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो भाई, जो 30,000 के नीचे फोन देख रहे हैं, या फिर ऐसे ही शेयर कर दो यार, थोड़ा भला हो जाएगा। और हाँ, सब्सक्राइब टू टेक बुफे, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी मिलते रहेंगे ऐसी अमेजिंग वीडियोस के साथ में, रियल लाइफ टेक रिव्यूज के साथ में। चलो बाय।